हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैनों की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीपीएससी वेटनरी ऑफिसर का जो इंटरव्यू होने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारा आज का डिस्कशन है वो सिर्फ आपको जीपीएससी वेटनरी ऑफिसर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आप जब भी चाहे इन फ्यूचर कोई भी इंटरव्यू चाहे देने चाहो, चाहे वो जनरल जीपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट का या कोई भी पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उसके लिए आपको ये बहुत उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय आपके सामने रख देता हूँ। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन सरदार कृष्णनगर दांतेवाड़ा वेटनरी कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने अपना मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस वेटनरी पैथोलॉजी विषय के साथ आनंद वेटनरी कॉलेज से कंप्लीट किया। फिर मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्राप्त की। 2018 में मैंने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेटनरी ऑफिस का रिक्रूटमेंट था उसमें मुझे टॉप करने का मौका मिला और हाल में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे वेटनरी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में वेटनरी कॉलेज नवसारी कामधेनु यूनिवर्सिटी में मैं कार्यरत हूँ। फॉर द कन्वीनियंसी हमने हमारा लेक्चर बहुत सारे पॉइंट है उसमें हम उसको कवर करेंगे, लेकिन हम इस लेक्चर को आप सभी को उपयोगी हो उसकी वजह से हमने इस लेक्चर को काफ़ी सारे पॉइंट में डिवाइड किया है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, ड्रेस कोड, मेकअप, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर और एटीट्यूड, स्पीकिंग स्किल। और उसके बाद वाले जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, हम उसमें कैसे प्रिपरेशन करना है, आपकी टेक्निकल प्रिपरेशन कैसी रहेगी, आपको अपने आप में कैसे कंट्रोल करना है, इंटरव्यू रूम में आपको कैसे एंटर होना है, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको खड़े होना है, कैसे आपको स्पेसिफिक आंसर देना है, कैसे आपको रूम से बाहर निकलना है, और जो भी क्वेश्चन आंसर जो पुराने लोगों को क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो भी आप कमेंट करोगे बाद में उसका हम एक लाइव डिस्कशन भी यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की जब बात की जाए तो उसमें जो जीपीएससी के पोर्टल पे जब आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सभी डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको ले जाना है। ठीक है, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसका आपको वैलिडिटी एक चेक कर लेना है। अगर वो एक्सपायर हो गई है वैलिडिटी तो आपको एक उस वैलिडिटी जो एक्सपायर हो गया उस सर्टिफिकेट को आपको रिन्यू करवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो भी सारे डॉक्यूमेंट अगर आप लेके जाओगे वहाँ तो इट इज़ गिव ए वेरी साइन ऑफ द प्रिपरेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की पहचान है, मतलब आपको सभी डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, उसको वेल अरेंज करना है। दैट इज द गिव ए वेरी गुड साइन ऑफ द प्रिपरेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रेस कोड। कोई भी इंटरव्यू, चाहे ज़िंदगी में आप जो भी इंटरव्यू देने वाले हो, इन फ्यूचर जब आप दोगे इंटरव्यू, आपके लाइफ में जितने भी आप इंटरव्यू दोगे उसके लिए आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, उसका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, एक आइडियल ड्रेस कोड होता है। तो हम बात करते हैं मेन के लिए, अगर आपको कोई आइडियल ड्रेस कोड है, मेरे हिसाब से वो ड्रेस कोड है कि आपको डार्क फॉर्मल पैंट पहनना है, उसके साथ आपको स्काई ब्लू शर्ट, उसके साथ साथ आपको ब्लैक फॉर्मल शूज पहनना है। ठीक है, कोई भी ऐसा कलर, कोई भी ऐसा प्रिंटिंग आपके शर्ट में हो और जो इंटरव्यूअर को डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसे कोई भी कपड़े आपको पहन के जाना नहीं। ब्लेजर अलाउड ही नहीं है, ब्लेजर आपको पहनना ही नहीं है। अगर आपको सूट पहनना है, सूट पहनना है तो सूट के साथ आपको टाई पहनना आवश्यक है, लेकिन वो सूट जो है वो वेल फिटेड होना चाहिए और उसका कलर एकदम डार्क और न्यूट्रल कलर होना चाहिए। मीन्स न्यूट्रल कलर मीन्स वो कलर ऐसा, मतलब जैसे शादी ब्याह में पहनते हैं ऐसा कलर हमको नहीं पहनना है, ऐसा कलर हमें नहीं चाहिए। लाइक नेवी ब्लू, ब्लैक, चारकोल ग्रे, ऐसे सब कलर आप अलाउड। हम ड्रेस कोड पे इतना फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि हर कोई ओकेज़न है, इंटरव्यू ओकेज़न है, शादी भी ओकेज़न है, लेकिन इंटरव्यू के लिए कपड़े अलग है, शादी के लिए कपड़े अलग है।
जो इंटरव्यू के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो इंटरव्यू एक ओकेज़न है और ओकेज़न को हम रिस्पेक्ट के बेसिस पे, हम उसको रिस्पेक्ट करना है उस ओकेज़न को, तो उस रिस्पेक्ट उस ओकेज़न को हम तभी दे पाएंगे जब हम फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे। और दूसरी चीज़, ड्रेस कोड जो होता है वो बहुत ही आइडियल और यूनिक होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अपने आप में एक इंस्पिरेशन मिलता है और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होके हमारी जो पहचान है, जब हम इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू रूम में पहुंचते हैं, तो हमारी जो ड्रेस से जो पहचान बनती है, जो इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर के उसके अनकॉन्शियस माइंड में एक छाप पहुंचती है, और एक छाप का धब्बा लगता है। अगर हम आइडियल ड्रेस पहनते हैं, अच्छा ड्रेस पहनते हैं, तो इंटरव्यू लेने वालों के दिमाग में एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है हमारे खिलाफ। ठीक है, तो बहुत ही यूनिक और आइडियल और द फॉर्मल ड्रेस कोड आपको पहनने के जाना है, और उसमें डार्क फॉर्मल पैंट विथ स्काई ब्लू शर्ट वो आइडियल है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि फीमेल के लिए। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है उसको या तो फॉर्मल जो इंडियन हमारा अटायर है, साड़ी या सलवार सूट को पहन के जाना है, लेकिन उसका जो कलर है एकदम लाइट और म्यूटेड कलर होना चाहिए। ठीक है, हमको ऐसे सभी कलर जो ओवरली ब्राइट होते हैं, मतलब जो एक इंटरव्यूअर पैनल को डिस्ट्रैक्ट करता है कलर, कोई पेंटिंग हो गया ड्रेस पे या कोई मतलब एकदम डिस्ट्रैक्टेड वाला कलर, जो ओवरली ब्राइट कलर बोलते हैं, उसको हमको अवॉइड करना है। और फीमेल कैंडिडेट है उसको जो लो नेकलाइन वाले ड्रेस है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। एक्चुअली ड्रेस कलर जो हमारा होता है वो एक साइकोलॉजी पे बहुत इम्पेक्ट करता है, वो इंटरव्यू पैनल वालों पे भी एक साइकोलॉजी पे इम्पेक्ट करता है। ठीक है, और हमारे अंदर अगर कलर ड्रेस कोड अच्छा रहा तो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है, इससे सोर्स ऑफ हमें इंस्पिरेशन और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अब उसके बाद ड्रेस कोड की बात की, अब उसके बाद हम हमारा मेकअप की बात करेंगे। तो हमारा मेकअप कैसा होना चाहिए जब हम इंटरव्यू में पहुंचते हैं, तो हमारा मेकअप कैसा होना चाहिए? तो इंटरव्यू के अंदर आपके नाखून हैं वो अच्छे से ट्रिम होना चाहिए, और हमारा जो बॉडी के अंदर जो ब्यूटी पार्लर वाला मेकअप हमें अवॉइड करना है। वी हैव टू बी इन क्लीन सेव, and early morning on the same day of the interview we have to clean the shave, we have to the face wash, and we have to the totally clean up our the face। ठीक है, और इंटरव्यू के एक हफ्ते पहले हमारे बाल को हमें अच्छे से ग्रूम कर लेना है। ठीक है, और अगर कोई क्लीन सेव नहीं कर पाता है कोई रीजन की वजह से, तो उसको अपनी जो बियर्ड है उसको अच्छे से ट्रिम और सेट कर लेना है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ड्रेस कोड के साथ साथ आपका मेकअप है, जो पर्सनल हाइजीन है, वो ही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका एटिकेट कैसा है, आपका उठना कैसा है, आपका बैठना कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका विचार कैसा है, आप कैसे आंसर देते हैं, ये सब एक खूबसूरती है। तो खूबसूरती आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, उससे आपका जो आंसर देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और वुमेन की बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो उसको अपने बाल है उसको अच्छे से पोनी टेल से टाइप कर लेना है या बन के रूप में टाइप कर लेना है। और दूसरा कि उसको फीमेल कैंडिडेट को कोई भी ऐसी ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी जो होती है और एसेसरी होती है जो डिस्ट्रैक्ट करता है इंटरव्यू पैनल को, उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, वी हैव टू अवॉइड द टी शर्ट, वी हैव टू अवॉइड द पटियाला ड्रेस, वी हैव टू अवॉइड द लॉन्ग हेयर, वी हैव टू अवॉइड ओपन हेयर। अपने हेयर को भी अच्छे से टाइप कर लेना है, बाल को अच्छे से ग्रूम कर लेना है, टी शर्ट को पहनना नहीं है, अपने आप में क्लीन सेव कर लेना है। ठीक है, और ऊंची एड़ी के जो चंपल होते हैं, ऊंची एड़ी के जो सैंडल होते हैं, उसको हमको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अब आगे की बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू के दिन जब आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हो तो सुबह के टाइम पे आपको रिपोर्टिंग करना आवश्यक होता है। तो आप सुबह जब घर से निकलते हो, इंटरव्यू के रूम में पहुँचते हो, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका रैंडमाइजेशन के तौर पे आपका इंटरव्यू
1 बाय 1 होगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि काफ़ी लोगों का जल्दी इंटरव्यू हो जाता है, काफ़ी लोगों का बाद में इंटरव्यू होता है। तो जो लोगों का बाद में इंटरव्यू होता है, मतलब सुबह से वहाँ बैठे हैं, इंटरव्यू होगा 4 बजे, तो आदमी उसमें थका हुआ और मांदा हुआ नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे पिक्चर है, 12th फेल की मैंने पिक्चर ली है, उसमें आप 2 पिक्चर हैं। एक है पूरा एक एनर्जेटिक, पूरे दिन एनर्जेटिक फील वाला पिक्चर है, और एक है डरा हुआ, मांदा हुआ, और डिप्रेस्ड हुआ हुआ एक पिक्चर है। मतलब अगर आपको पूरे दिन आपको फ्रेश रहना है, आपकी ब्रीथ फ्रेश होनी है, आपका फेस फ्रेश होना है, तो आपको अपने साथ एक फेस वॉश और मोस्ट वाइप लेके जाना है। और जब भी आपको लगे तो आप फेस वॉश से अपने माउथ को वॉश कर लेना, या तो मोस्ट वाइप से आप उसको वॉश कर सकते हैं, या मोस्ट वाइप से आप उसको क्लीन अपने फेस को करना है। लेकिन आपको डरा हुआ और मांदा हुआ दिखना नहीं है। आपको एकदम फ्रेश एटाइड में होना चाहिए। आपको फ्रेश एटीट्यूड में रहना बहुत ही आवश्यक है। मेकअप के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का, दैट इज़ द बॉडी लैंग्वेज। एक रिसर्च है, उसमें आप जो मैसेज कम्युनिकेट करते हो, जो भी आप मैसेज इंटरव्यू के अंदर कम्युनिकेट करते हो, जो इंटरव्यू पैनल को, सामने वाले को कम्युनिकेटेड करते हो, वो उसमें आपका 55% है वो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से होता है। 38% जो आपका वॉइस का टोन है, आप कैसे बोलते हो, आपका टोन ऑफ वॉइस कैसा है, उस पर निर्भर करता है। और 7% जो आपका है वो आप एक्चुअली क्या बोलते हो, एक्चुअली आप क्या कहना चाहते हो, उस पर आपको निर्भर होता है। तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज की जब हम बात करें, तो उसमें आपको बॉडी पोस्चर है, जो आपका बॉडी पोस्चर होना चाहिए। आपका जो बॉडी पोस्चर है, वो बॉडी पोस्चर के अंदर आपको कोई रिलैक्स मूड में बैठने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपने लेग को क्रॉस करना, या मोर ओपन एटीट्यूड, मोर रिलैक्सन में आपको इंटरव्यू के अंदर बैठना नहीं है। आपको एक सिटिंग पोजीशन में एक स्ट्रेट आपको बैठना है। आपके दोनों पैर को भी स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट रखना है, और दोनों पैर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस रखना है। और अपने दोनों हाथ को, अपने जो दोनों लेग है, अपने दोनों जो लेग है उस पर रखना है, या अपने लेग पे आप उसको रख सकते हैं आराम से। क्या होता है कि जो स्ट्रेट जब आप सीटिंग बैठते हो ना, तो इंटरव्यूअर पैनल है, उसके दिमाग में एक स्मार्टनेस का मैसेज जाता है कि आप स्मार्ट हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप में क्रेडिबिलिटी है, यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर, तो यू विल बी लाइक द ऑफिसर। तो लाइक यू हैव टू बी इन स्ट्रेट पोजीशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू दो, तो इंटरव्यू में आपको कभी भी अपने जो हैंड होते हैं, जब हम आंसर देते हैं तो हमारे हाथ के मूवमेंट बढ़ जाते हैं, तो वी हैव टू अवॉइड दिस मूवमेंट। अदरवाइज वी हैव टू कीप दिस मूवमेंट एट द वेरी मिनिमम। बहुत ही कम हमको इस हैंड की मूवमेंट को रखना है। कभी हमको इंटरव्यूअर को अपनी फिंगर को दिखाना नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े आदमी होते हैं, उनको कभी किसी ने उंगली नहीं दिखाई होती है। और एक अदब रखना है, इंटरव्यू लेने वाले का एक अदब है, ठीक है। तो फिंगर हमें कभी भी उसके सामने नहीं रखना है। और हम जब इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो इंटरव्यू देने वाला हमको सिखा रहा है। हमको वहाँ पे किसी को सिखाना नहीं है। वी हैव टू जस्ट आंसर, वी हैव टू जस्ट स्पीक आउट, वॉट एवर वी नो वी हैव टू स्पीक आउट, वी डोंट हैव टू शो एनी टाइप ऑफ द फिंगर। जो हमारे फिजिकल गेस्टर है, अपने दोनों हाथ को अपने लेप में या दोनों पाँव के ऊपर रखने हैं। अगर हम दोनों आर्म को अगर फोल्ड करके रखेंगे, जैसे यहाँ पिक्चर है काफ़ी सारे, ऐसे हम पिक्चर करेंगे, तो इट इज़ साइन ऑफ रूडनेस। एक रूडनेस का साइन, नेगेटिव इम्पैक्ट जब पहुँचता है इंटरव्यू पैनल में, तो हमारे मार्क में कटौती बहुत होती है। हमारे बाकी उसके बाद जो चॉपिंग गेस्चर है उसको हमको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। बिल्कुल हमारे गेस्चर को, चॉपिंग गेस्चर को अवॉइड करना है, और हैंड की मूवमेंट को बिल्कुल मिनिमम रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड। इंटरव्यू में जब हम पहुंचते हैं, इंटरव्यू के रूम में अंदर पहुंचते हैं, तो हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए।
एकदम पॉजिटिव बिहेवियर और पॉजिटिव एटीट्यूड जब अपने आप में रहेगा, हमारे अंदर रहेगा, तभी हम उस इंटरव्यू को बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर हमको मिलेंगे। उसके लिए हमें क्या होता है कि अपने आप में एक एंथुसियाज्म डेवलप करना है कि इंटरव्यू को हम देने आए हैं तो वी हैव टू शो द एंथुसियाज्म। अच्छे से एक बिल्कुल साइलेंट स्माइल होनी चाहिए अपने चेहरे पे, हल्का हल्का अपना मतलब जब आंसर देते हैं तो हमारी हैंड की मूवमेंट जो होती है वो हल्की सी होनी चाहिए और हल्के स्माइल के साथ देना है। उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंटरव्यू जो लेते हैं उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड की साइन जब जाती है तो हमको पॉजिटिव मार्क मिलने में कामयाबी मिलती है। दूसरी चीज़ है, हमें अटेंटिव दिखना है एकदम, कि वी आर वेरी गुड अटेंटिव टुवर्ड द इंटरव्यू एंड वी आर द इंटरेस्टेड फॉर दिस पोस्ट। हम जब जो किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं तो उसके लिए हम बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, तभी हम इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। और जब भी हम आंसर देते हैं तो हमारे हाथ को नहीं हिलाना है, हमारे पाँव को नहीं हिलाना है, हमको अपने हेयर के साथ नहीं खेलना है, या हमारे पास कोई पेन हो तो पेन के साथ हमें खेलना नहीं है। हमारे हाथ को मतलब ऐसे मतलब हिलाना नहीं है, ठीक है। हाथ को मतलब वेव की तरह जो हम हिलाते हैं ना, काफ़ी बार जो वाइवा में हम कॉमन करते हैं, या तो ऐसे सोचने की ट्राई करते हैं, ये सोच रहा हूँ, मतलब अपने दिमाग के पास अपना उंगली ले जाना, चीन के पास उंगली को ले जाना, जैसे सोचने की हम बात करते हैं, सोचने के सामने वाले को लगता है कि ये सोच रहा है, तो ये सब ही गेस्टर है, सभी चीज़ हो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ बिहेवियर आपका जब पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा तभी आपको वहाँ मार्क मिलेगा। वहाँ कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल से या आप कोई मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे या आप डिप्रेशन में होने का नाटक करोगे तो वहाँ कोई भी मार्क आपको मिलने वाला नहीं है, एक बात क्लियर है, ठीक है। और अपने हाथ की मूवमेंट बहुत ही मिनिमम रखना है, ठीक है। ये हो गया बिहेवियर और एटीट्यूड। हम उसके बाद आगे बात करेंगे आई कॉन्टेक्ट की। हमारा आई कॉन्टेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ना ही हमें आंखें चुराना है, ना ही किसी को घूरना है, ठीक है, ये याद रखना। ना ही हमें हमारी आंखें को चुराना है इंटरव्यूअर पैनल के सामने, ना ही हमें किसी इंटरव्यूअर को घूरना है, ठीक है। इंटरव्यूअर को घूरना भी नहीं, जिसने क्वेश्चन पूछा है उसकी तरफ हमें आई कॉन्टेक्ट से देखना है, आई से आई कॉन्टेक्ट करना है। ये क्या होता है कि जब आई कांटेक्ट करके जब आंसर देते हो ना तो सामने वाले को लगता है कि ये बहुत ही ट्रूथ बोलता है, इट इज स्पीकिंग ट्रूथ। और कॉन्स्टेंटली जब पोलाइटली जब आई कांटेक्ट बिल्डअप करोगे इंटरव्यूअर के साथ में तो वहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होता है, पॉजिटिव ट्रस्ट फैक्टर। बट जो आई कांटेक्ट हो एकदम नेचुरल होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, अननेचुरल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नेचुरल होना चाहिए। मैंने बोला ना ही आपको आंखें चुरानी है, ना ही किसी को घूरना है, जिसने क्वेश्चन पूछा है उसकी तरफ आपको देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आई कॉन्टेक्ट के बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल मतलब बोलने की छटा, बोलने की आदत, बोलने की औड़त हमको क्या है, क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें आता है कि आपको जब भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको बहुत ही अटेंटिवली आपको उसको सुनना, यू हैव टू द लिसन केयरफुली। और जब भी आप आंसर दोगे, ठीक है, तो आपका जो वर्ड और फ्रेज होता है वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, आपका जो सेंटेंस होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। आपको यहाँ पे कोई हाई प्रोग्रामिंग और हाई ग्रामर यूज नहीं करना है। तीसरी बात, जब भी आप आपका वॉइस निकालोगे तो देट नॉट बी ए मोनोटोन, मतलब एक सीधी लाइन में आपको आंसर देना नहीं है, मतलब आपको एक जिग पैटर्न में जो आपका साउंड है आवाज़ का वो बदलना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर में बताता हूँ, आपको कोई पूछेगा व्हाट इज़ NDLM, आपको पूछा इंटरव्यूअर ने व्हाट इज़ NDLM, तो आपको जवाब देना है कि सर NDLM इज़ द नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन। This initiative taken up by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, and currently National Dairy Development Board is looking insight into this initiative, and aim of this NDLM is to apply the digitalization into the livestock sector। बस ऐसे आपको अपने आवाज़ को मॉडिफाई करते करते उसको आंसर देना है। और जो भी आप बोलोगे
दैट शुड बी वेरी क्लियर। वो क्लियर होना चाहिए। आपकी आवाज़ वहाँ पे फुल्ली नहीं चाहिए। आपको मतलब आवाज़ जो होती है, आप जब बोलते हो उसको आवाज़ मतलब आपकी सांस जो होती है वो फुल्ली नहीं चाहिए वहाँ पे। मतलब एक पिच मेंटेन करना है वहाँ पे, ताकि जो आपके सामने वाले जितने भी इंटरव्यूअर है वो सभी के कान तक हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। जब वो पहुँचेगी, अगर वहाँ आवाज़ हमारी धीरे रखेंगे तो उसको पहुँचेंगे नहीं, मतलब उसके कान में मतलब आवाज़ हमारी गूंजेगी नहीं, तब तक हमें अच्छे मार्क मिलेंगे नहीं। समझ में आई बात? कि वी हैव टू द स्पीक लाउडली, वी हैव टू द स्पीक very precise word by using the very precise phrase. We don't have to use monotone voice. We have to the talk clearly, and we have to use the simple sentences. That is the very good positive side of the positive student. और काफ़ी बार क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन जब पूछते हैं, आपको पूछा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसने पूछा, अगर वो आगे पूछना चाह रहा है, अगर आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उतना ही सुना और वहाँ से आंसर देने की शुरुआत की, तो दैट विल गिव द बैड इम्पैक्ट। आपको पूरा क्वेश्चन सुनना है। वो पूछ रहे हैं, इंटरव्यूअर पैनल जब पूछ रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर आगे वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो इन इंडिया, अगर वो बोलना चाह रहा है इंटरव्यूअर, लेकिन उससे पहले ही आपने आंसर देने की शुरुआत की, तो वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मीन्स आपको जब कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको वहाँ पे बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होना है। यू डोंट टू बी गेट ओवर एक्साइटेड। यू टू द लिसन केयरफुली एंड देन यू टू द आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं कि कन्वर्जेशन कैसा होना चाहिए। जब इंटरव्यू में आप इंटरव्यूअर के साथ जो आपका कन्वर्जेशन होता है दोनों के बीच में, वो एकदम एब्सोल्युटली फॉर्मल कन्वर्सेशन होना चाहिए। फॉर्मल कैसे होता है बताऊँ मैं आपको। जब हम आपस में दोस्तों के बीच में बात करते हैं ना, तो हम वहाँ पे काफ़ी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या, यप, यो। हाँ, तो इंटरव्यू के अंदर ये सब लैंग्वेज हमको अवॉइड करना है, या, यप सर, यो। लाइकवाइज वी डोंट हैव टू यूज़ सच टाइप ऑफ द लैंग्वेज। और उसके साथ साथ जो हम दोस्तों के साथ हम कुछ स्लैंग यूज़ करते हैं ना, वी हैव टू अवॉइड सच टाइप ऑफ द स्लैंग्स, बिकॉज व्हाट विल हैपन एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि हम एक ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हाँ, दैट इज़ द इक्विवेलेंट टू क्लास 1 और क्लास 2। सो वी हैव टू गो विथ द माइंडसेट ऑफ एन ऑफिसर एंड वी हैव टू टॉक लाइक ए ऑफिसर। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही रिस्पेक्टफुल पीपल होते हैं। और एज ए ऑफिसर वी हैव टू टॉक विथ वेरी रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यूअर पैनल। जब हम इंटरव्यूअर पैनल के साथ बहुत रिस्पेक्ट, हर चीज़ में रिस्पेक्ट हमारा दिखना चाहिए, चाहे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ड्रेस कोड हो, ठीक है, मेकअप हो, हमारी स्पीकिंग स्किल हो, हमारी बॉडी लैंग्वेज हो, हमारा आई कांटेक्ट हो, हमारा कन्वर्जेशन हो, हर चीज़ में एक रिस्पेक्ट जब दिखेगा आपको, जब आप उसमें रिस्पेक्ट और एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब इंटरव्यू दोगे, तब आपको बहुत ही अच्छे मार्क मिलने का उम्मीद है और बहुत ही अच्छे मार्क मिलते हैं। मैंने देखा है काफ़ी लोग को कि वो अपने आप को बहुत दूर खा मानते हैं, कि जैसे इंटरव्यू में पहुंचते हैं और अपने आप को समझते हैं कि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो इंटरव्यू जब होता है, तो इंटरव्यूअर है वो एक दरिया है, और जो हम इंटरव्यू दे रहे हैं वो दरिया से एक जो ग्लास का पानी निकाला उसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दरिया में से मतलब दरिया एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का आंसर है वो ग्लास है, वो हमारे पास है सिर्फ। समझ में आई बात? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन हमारे पास जो है नॉलेज है वो ग्लास में जो जितना पानी है उसके बराबर ही है। तो हमको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो जो हमारे पास है उसको अप्लाइड करके आंसर देना है, ठीक है, उसको अप्लाइड करके आंसर देना है। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन पूछे वो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का हमको आंसर देना है या हर क्वेश्चन का आंसर हमें आना चाहिए, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन होते हैं नहीं आता है,
ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि जो इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन होता है, जैसा मेरा सिलेक्शन हुआ था तो हाईएस्ट नंबर इंटरव्यू में मेरे थे तो 65 थे। तो पिछली बार का भी जब अभी रिजल्ट आया था तो उसमें भी अराउंड 62 61 थे मार्क इंटरव्यू। मीन्स 100 में से 64 थे, 65 थे, 61 थे। मीन्स 35 तो मेरे को भी नहीं आया था, मतलब 35 नंबर है जो मतलब मेरे को भी कम थे, मतलब मैंने भी इंटरव्यू अच्छा दिया था, सभी क्वेश्चन के आंसर दिए थे, तब भी मेरे को 65 ही आए। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, लेकिन जो आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो दैट टू बी ए सॉलिड, दैट टू बी ए अप्लाइड। मीन्स अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको वहाँ सिंपली आपको बोलना है कि सॉरी सर, आई कुड नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। ठीक है, समझ में आई बात? मैं अभी सर आई कुड नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, इतना आपको कहना है। अब तीसरी चीज़, काफ़ी बार क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछा जाता है या गुजराती में पूछा जाता है, कि जब भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछे तो क्या होता है कि हमने हमारा अंडर ग्रेजुएशन जो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री किया है, हमने इंग्लिश में किया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछे, अगर कोई किसी ने गुजरातीમાં તમને क्वेश्चन કર્યો कि તમારા વિસ્તારમાં જોવા મળતા રોગો વિશે જણાવો, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डिजीज है हम बोलेंगे, मान लो कि गुजराती में मान लो कि एच को हम बोलेंगे गड़सुंडो, FMD को हम बोलेंगे खरवा मवासा, फिर हम ब्लैक क्वार्टर को बोलेंगे काड़ियो ताव। लेकिन क्या है कि हमको यहाँ पे गुजराती में आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी ये मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ उसके नाम याद है गुजराती में, जब आपको अगर उसमें डिटेल पूछेंगे तो डिटेलिंग के लिए आपके पास गुजराती वर्ड्स नहीं है। तो आपको अगर गुजराती में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू हैव टू गिव आंसर इन गुजराती और आइदर यू हैव टू गिव आंसर इन इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या, आपको डिजीज के बारे में पूछा गया तो आप यहाँ पे आंसर दोगे किसमें, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में आप सभी डिजीज पढ़े हो। क्योंकि जब आपको इंग्लिश में जब उसको पूछेंगे आप बताओगे कि HS, FMD, ब्लैक क्वार्टर, mastitis, theileriosis, babesiosis, trypanosomiasis आर द कॉमनली सीन डिजीज इन माई एरिया। तो इंग्लिश में जब बोलेंगे तो आपको जब फर्दर क्वेश्चन उसमें से आएगा तो आप उसको इंग्लिश में आंसर दे पाओगे। अगर वहाँ गुजराती में आप दोगे तो उसका जो फर्दर डिटेलिंग है उसका आंसर आपके पास गुजराती में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए गुजराती में या इंग्लिश में तो बेटर यू हैव टू आंसर फर्स्ट। इंग्लिश में पूछा जाए तो आपको इंग्लिश में आंसर देना है, हाँ, वहाँ कोई स्कोप नहीं है, आपको गुजराती में देना है। ठीक है, लेकिन गुजराती में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर यू हैव टू चूज इंग्लिश और आइदर यू हैव टू चूज गुजराती। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है तो इंग्लिश में आंसर देना है, अगर गुजराती में पूछा गया है तो आप गुजराती या इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्ट कैसे करना है, बेसिस ऑन आवर नॉलेज। अभी आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपको पूछे कि आप जिस एरिया से आते हो वहाँ की विशेषता क्या है, तो एरिया की जो विशेषता है उसका इंग्लिश हमारे पास नहीं होता है, उसका गुजराती होता है। तो वहाँ आपको जो लैंग्वेज है उसको आपको गुजराती चूज करनी है। समझ में आई बात? जब आप इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में ही आंसर देना है, वहाँ गुजराती बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर वहाँ पे गुजराती में क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पे आप इंग्लिश या गुजराती दोनों में से एक जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का ये पहला लेक्चर था। आने वाले दिन में हम अपने दूसरे लेक्चर को भी एक सीरीज़ के तौर पे अपलोड करेंगे। उसमें जो मैंने बताया था पॉइंट जो कवर करने हैं उसको कवर करेंगे। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, आपके साथियों के बीच में, आपके लोगों के बीच में, आपके जूनियर सीनियर के साथ इस लेक्चर को आप शेयर करना। मेरी जो यूट्यूब चैनल है चैनू की पाठशाला, उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और लास्ट में एक मैं बात बताता हूँ कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। मतलब सक्सेस होना है, बिल्कुल आपको मेहनत करना है। मेहनत के बिना सक्सेस का कोई स्कोप ही नहीं है। तो धन्यवाद, विश यू गुड लक एंड